सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आ गए हम लोग कहाँ पर? एपिसोड नंबर 9 में। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 9 में। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स पढ़ने के लिए हमको बहुत सारे मिले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी। बहुत मज़ेदार स्ट्रेटेजी है। और मज़ेदार क्यों है? क्योंकि सिर्फ सिंगल इंडिकेटर यूज़ करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट इंडिकेटर यूज़ करेंगे, स्पॉट का चार्ट यूज़ करेंगे और दोनों ऑप्शंस यानी कि कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के चार्ट्स यूज़ करेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे। निवेदन क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन इसकी वजह से मिलते रहेंगे। तो चलिए बात की शुरुआत करता हूँ। मेरी स्क्रीन पर आते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रेटेजी है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब जैसे निफ्टी बाइंग साइड में जा रही है, बाइंग साइड में जा रही है, ऊपर 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 जाए जा रही है, लेकिन कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट से वो वापस नीचे गिर जाएगी, या फिर कोई एक कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम बढ़ता चला जा रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट से उसका प्रीमियम नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब वो ट्रेंड रिवर्स होगा तो पहले हमको पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, यानी कि पुरानी पोजीशन से एग्जिट होना और नई पोजीशन में इन होना। ये दोनों काम हम इस ट्रेंड रिवर्सल से कर लेते हैं। तो चलते हैं, बात को समझने का प्रयास करते हैं। मेरी स्क्रीन पर मैं ये जो टर्मिनल यूज कर रहा हूँ ये मैं सही का टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, और इस टर्मिनल में मैं इस बार कस्टम लेआउट में 3 चार्ट्स यूज कर रहा हूँ। कौन कौन से चार्ट्स यूज कर रहा हूँ? पहला तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। अब इस स्पॉट प्राइस में मैं दूसरा क्या यूज कर रहा हूँ? स्पॉट प्राइस के आसपास का एटीएम का कॉल साइड और पुट साइड दोनों चार्ट यूज कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, जैसे स्पॉट प्राइस कितनी चल रही है? 25,135। अब 25,135 है तो मैंने 25,100 का कॉल साइड का चार्ट ले लिया है और 25,100 के पुट साइड का चार्ट ले लिया है। ये दोनों चार्ट्स मैंने अपने साथ में ले लिए हैं। अब इस पे मैं यूज क्या करूंगा? इस पे एफएक्स में जाइए आप, और एफएक्स में जाकर के आप एसएसएल चैनल करके एक इंडिकेटर होता है, इसको लगा लीजिए। अब एसएसएल चैनल बेसिकली है क्या? एसएसएल चैनल है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये ट्रेंड चेंजेस यूज करता है, और ये ट्रेंड चेंजेस कैसे बताता है? मूविंग एवरेजेस के बिहाफ पर बताता है। अब मूविंग एवरेज पर तो सिंगल लाइन होती है, लेकिन अगर आप एसएसएल चैनल लगाएंगे तो इस पर क्या होती है? डबल लाइन होती है। अब इस डबल लाइन को कैसे यूज करते हैं? यहाँ पर इसकी लेंथ को सेट करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेंथ हमेशा डिफॉल्ट 10-10 आएगी, लेकिन आप इसकी लेंथ को क्या करिए? 70-70 करिए, जिससे एक कन्फर्मेशन आपको मिलेगा। मतलब कन्फर्मेशन मतलब समझते हैं, एक तो कि एकदम से ट्रेंड रिवर्सल हुआ तुरंत उसको ट्रेड कर लिया, नहीं। ट्रेंड रिवर्सल हुआ, सस्टेन हुआ, फिर उसको हमने ट्रेड किया, वो हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम 70-70 लेंगे। लाइंस में थिकनेस आप 4 पॉइंट्स की कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्रॉसओवर दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि मैं यहाँ पर रेड लाइन और ग्रीन लाइन यूज कर रहा हूँ। आप दूसरी लाइन भी यूज कर सकते हैं अपने याद करने के लिए, लेकिन मैं आपको समझने के लिए यहाँ रेड और ग्रीन लाइन यूज कर रहा हूँ। रेड लाइन से पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस है, ग्रीन लाइन से पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट है, तो हम अकॉर्डिंगली उसी तरीके से यूज कर रहे हैं। दूसरी लाइन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, और डन कर देना है। सेम इंडिकेटर आपको यहाँ पर भी लगाना है, और कॉल ऑप्शन में भी, यहाँ भी सेम आपको 70-70 का ही मार्जिन रखना है, और यहाँ पर भी पिक्सल्स को आपको 4 पिक्सल का कर लेना है, जिससे कि आपको मोटी लाइंस दिखाई दें। और सेम इंडिकेटर आप पुट ऑप्शन में भी लगाएंगे, यहाँ भी सेम एसएसएल चैनल लगाएंगे, और यहाँ पर भी 70 और 70 का लेंथ रख करके 4 पिक्सल लगा देंगे। और जब आप ये कर लेंगे तब आपको ये 2 लाइंस का एसएसएल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चार्ट्स के कैंडल स्टिक में आप 1 मिनट टाइम फ्रेम रखेंगे। कितने मिनट टाइम फ्रेम रखेंगे? 1 मिनट टाइम फ्रेम रखेंगे, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही आपको इसको ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है मैं समझाता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, स्पॉट चार्ट में आते हैं और स्पॉट चार्ट को देखने का प्रयास करते हैं। तो स्पॉट चार्ट में आप देखेंगे तो 2 लाइन साथ साथ चल रही हैं, एक ग्रीन लाइन चल रही है, दूसरी रेड लाइन चल रही है। अब जिस दिन भी मैं ये शूट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर डे का मैं आपको सुबह से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि मॉर्निंग कहाँ से शुरुआत हुई है। दिन की शुरुआत आपकी यहाँ इस किसी कैंडल से यहाँ कहीं से हुई है। अब जब दिन आज का शुरू हुआ तो उसी समय थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे तो ग्रीन लाइन जो है कॉल साइड में, ग्रीन लाइन जो आप देखेंगे स्पॉट चार्ट में, वो ग्रीन लाइन ऊपर हो गई। कितने बजे हो गई? 9:20 के आसपास आप देखेंगे तो ग्रीन लाइन ऊपर हो गई। उसके पहले ग्रीन और रेड लाइन दोनों एक साथ चल रही थी। तो जैसे ही ग्रीन लाइन ऊपर हुई, ये हमारी खरीदारी का जोन बना, लेकिन कब? सेम कंफर्मेशन आपको स्पॉट के कॉल साइड के चार्ट में भी दिखना चाहिए। जो कॉल साइड वाला चार्ट है ना, सेम कंफर्मेशन। अब सेम कंफर्मेशन देखिए 9:21 पर क्या कॉल साइड में दिख रहा है? जी हाँ, कॉल साइड में भी देखेंगे तो 9:20 के आसपास, 9:19, 9:20 के आसपास कॉल साइड ऊपर आ चुका है। तो कॉल साइड ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से कॉल की खरीदारी आपकी शुरू हो गई।
अब आप कॉल खरीद के रखेंगे और कब तक खरीद के रखेंगे? यहाँ पर आप निफ्टी में फ्यूचर की खरीदारी कर सकते हैं, एक बात। यहाँ पर निफ्टी में आप कॉल की खरीदारी कर सकते हैं, दूसरी बात। और तीसरा कंफर्मेशन आपको यहाँ से लेना है पुट साइड के चार्ट से। यहाँ भी आपको 919 920 पर ही जाना है। और दूसरा कंफर्मेशन आपको यहाँ से लेना है कि 919 920 पर। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइन आपको रेड लाइन के नीचे आ जानी चाहिए। किसमें? स्पॉट के चार्ट में ग्रीन लाइन ऊपर रहेगी, कॉल ऑप्शन के चार्ट में ग्रीन लाइन ऊपर रहेगी और पुट ऑप्शन के चार्ट में ग्रीन लाइन नीचे आ जाएगी। जब ये हो जाएगा, जैसे ही देखिए यहाँ पर 917 918 919 तक ग्रीन लाइन नीचे चली आई थी। तो यहाँ पर हम लोग पुट की राइटिंग कर सकते हैं, कॉल की खरीदारी कर सकते हैं और फ्यूचर की खरीदारी कर सकते हैं। 3 काम कर सकते हैं। कब तक रखेंगे? कॉल की खरीदारी कर लिया, पुट की राइटिंग कर लिया। इसको कब तक सस्टेन करेंगे? तब तक सस्टेन करेंगे जब तक कि ये स्पॉट में ग्रीन लाइन नीचे न चली आए, उसी के साथ कॉल ऑप्शन में भी ग्रीन लाइन नीचे न चली आए और उसी के साथ पुट ऑप्शन में भी ग्रीन लाइन ऊपर ना चली जाए। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर प्लेस पर देखेंगे तो स्पॉट में 9:45 के आसपास कॉल साइड में और स्पॉट में ग्रीन लाइन नीचे चली आई है। इसके बीच में बाजार बहुत सारे हाईज भी लगाया हुआ है, लेकिन ग्रीन लाइन नीचे चली आई है। तो अगर आप बाइंग के ट्रेड में हैं तो आप लगभग वापस उसी कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर रहे हैं। बहुत सारा रिवर्सल के बाद बहुत सारा पॉइंट्स मिला था, वो डिपेंड करता है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लगभग कॉस्ट में निकल रहे हैं। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप थोड़े प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि टाइम वैल्यू जा चुकी है। फिर से थोड़ी देर के लिए तो ग्रीन लाइन नीचे आई और थोड़ी देर के लिए जब तक ग्रीन लाइन नीचे रहेगी तब तक आप यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं? जब तक ग्रीन लाइन नीचे है तब तक आप पुट की खरीदारी कर सकते हैं और पुट की खरीदारी के साथ साथ यानी ये पुट खरीद लेंगे ग्रीन लाइन जब तक नीचे है, और पुट खरीदने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? कॉल की राइटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ग्रीन लाइन नीचे कब तक चली है? ग्रीन लाइन नीचे चली है आपकी लगभग 10:20 के आसपास, 10:20 तक आपकी ग्रीन लाइन नीचे चली है। 10:20 यहाँ भी देखिए तो 10:20 तक आपकी ग्रीन लाइन नीचे चली है और यहाँ पर रेड लाइन आपकी ऊपर चल रही है। तो और यहाँ पर पुट वाले में देखिए तो ग्रीन लाइन ऊपर चल रही है 10:20 तक। तब तक आपकी पुट की ट्रेड चलेगी, यानी कि बिकवाली की ट्रेड चलेगी। एट द सेम टाइम जैसे ही वापस 10:20 पर देखिए ग्रीन लाइन वापस ऊपर आ रही है, यहां पर भी देखिए 10:20 पर ग्रीन लाइन ऊपर आ गई और यहां पर भी देखिए 10:20 पर ग्रीन लाइन नीचे चलेगी। फिर से वापस सेम आप कॉल की खरीदारी कर लेंगे और कॉल की खरीदारी कर लेंगे। अब देखिए दिन में 2 मोमेंटम तो मिले, वहां हम लगभग कॉस्ट पे एग्जिट हुए, लेकिन जब तीसरा मोमेंटम आपको मिला तो देखिए इस समय स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 25,066 चल रहा है और ये मोमेंटम तब तक कंटिन्यूड है जब स्पॉट प्राइस 25,140 चला गया। 140 पर जाकर के कहीं ग्रीन लाइन वापस नीचे आने की कोशिश कर रही है। और इसी तरीके से ऑप्शन में देखें तो 10:20 के आसपास उस समय प्रीमियम कितना चल रहा है? 100 रुपीज के आसपास चल रहा है और वापस ग्रीन लाइन जब नीचे जाती है तो वही प्रीमियम 145 रुपीज के आसपास चल रहा है। पुट ऑप्शन में देखें, अगर हम राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये प्रीमियम 104 के आसपास चल रहा है, वापस जब ग्रीन लाइन ऊपर जाती है तो 100 ये प्रीमियम 60 रुपीज के आसपास चल रहा है। यानी कि दिन में हमने 3 प्रयास किए, 2 प्रयास में हम कॉस्ट पे एग्जिट हो गए, लेकिन तीसरा प्रयास जैसे ही आया हमको पूरा मोमेंटम कैच हो गया। बस वही मोमेंटम हमको कैच करना है, प्रोसेस हमको कंटिन्यूअस करनी है, उस प्रोसेस में लगे रहना है। मोमेंटम जब भी आएगा हमको उसको कैच कर लेना है। तो क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी एसएसएल चैनल में ग्रीन लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगी स्पॉट में और कॉल ऑप्शन में, और पुट ऑप्शन में ग्रीन लाइन उसी के साथ क्रॉस करके नीचे आएगी, तीनों में ये काम जब हो जाएगा उस समय पर हम फ्यूचर की खरीदारी या कॉल ऑप्शन की खरीदारी या पुट ऑप्शन की राइटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जब ग्रीन लाइन क्रॉस करके नीचे आएगी स्पॉट प्राइस में, या फिर कॉल ऑप्शन में ग्रीन लाइन क्रॉस करके नीचे आएगी, या फिर पुट ऑप्शन में ग्रीन लाइन क्रॉस करके ऊपर चली गई, तब हम फ्यूचर में बिकवाली, कॉल की राइटिंग और पुट की खरीदारी कर सकते हैं। और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा, सेम क्रम। जब टारगेट आएगा एक ट्रेड का तो दूसरे ट्रेड में एंट्री हो जाएगी एट द सेम टाइम। एक ट्रेड का टारगेट आएगा, दूसरे ट्रेड में एंट्री हो जाएगी, और ये स्कैल्पिंग हमको करते रहनी है, दिन भर करते रहनी है। इस स्कैल्पिंग को अगर हम कर रहे हैं तो जब मोमेंटम आएगा हाई चांसेस रहेंगे कि हम उन मोमेंटम को कैच कर पाए। जब मोमेंटम आएगा हम उन मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करेंगे। तो कैसी लगी हमारी ये स्ट्रेटेजी एसएसएल चैनल की? इस स्ट्रेटेजी के बारे में कोई रिलेटेड सवाल हो तो आप हमको ज़रूर बताएं। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। क्यों आपका काम है? क्योंकि अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रहना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में और बात करेंगे स्कैल्पिंग की नई स्ट्रेटेजी के बारे में।